नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी लोकगीत में फगुआ से संबंधित प्रश्न उत्तर कराने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं फगुआ लोकगीत जो है, इससे जितने तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबों का सार आप लोगों के सामने एक जगह लेके आ रहा है MSH क्लासेस आप लोगों के लिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों लाइक के साथ साथ अपने जान पहचान वालों के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर करना ना भूलें। और अभी तक जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के कंटेंट हर एक लोकगीत का अलग अलग प्रश्न उत्तर आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आज शाम से आप लोगों को लोक साहित्य का भी क्लास स्टार्ट किया जाएगा MSH क्लासेस के चैनल पे। तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग सीधा प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न हम लोग सिर्फ फगुआ लोकगीत से संबंधित प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। हम लोग जो लोकगीत में 9 लोकगीत जो दिया हुआ है, उसमें से 9 लोकगीत का अलग अलग हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर एक प्रश्न उत्तर जिसमें हम सारे गीत का समायोजन करके और एक साथ लाएंगे मिक्सअप वाला। और इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि लोक साहित्य में जो यहाँ 9 लोकगीत दिया हुआ है, इसके अलावे भी जो लोकगीत है वो लोक साहित्य के पार्ट में आपका है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ यही लोकगीत से प्रश्न आएगा। तो आप लोगों को जितना तरह का भी लोकगीत होता है सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि लोक साहित्य में जो लोकगीत का पार्ट दिया हुआ है उसमें बाकी इन 9 को छोड़ के जो भी अन्य गीत है उन सभी से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग आज पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नागपुरी संगीत कर राग रागिनी पावल जायला। नागपुरी जो संगीत है उसका राग रागिनी कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है फगुआ में, दूसरा ऑप्शन है अंगनई में, तीसरा ऑप्शन है डमकच में, और चौथा ऑप्शन है सौवे में। तो दोस्तों जो राग रागिनी है वह किस गीत में पाया जाता है? नागपुरी संगीत के किस संगीत में पाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। यह जो सभी जो है फगुआ है, अंगनई है और डमकच है, यहाँ जितने तरह के दिए हुए हैं गीत, इन सभी में राग रागिनी पाया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, फगुआ कौन महीना में मनाल जायला? फगुआ एक प्रकार का त्यौहार है दोस्तों, और इसी से इस गीत का नाम फगुआ गीत पड़ा है। और फगुआ गीत के साथ साथ फगुआ नृत्य भी होता है। तो यहाँ पे फगुआ जो है वह किस महीना में मनाया जाता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चैत महीना, दूसरा ऑप्शन है बैसाख महीना, तीसरा ऑप्शन है आश्विन महीना, और चौथा ऑप्शन है कार्तिक महीना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चैत का जो महीना होता है उसी में फगुआ जो है अर्थात फगुआ का पर्व मनाया जाता है, और इसी के साथ ही चैत मास से ही क्या शुरू हो जाता है? फगुआ लोकगीत और नृत्य शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने 3rd नंबर का प्रश्न है, फागुन मास में कौन राग कर गीत गावल जायला? दोस्तों फागुन मास, यहाँ पे फागुन मास की बात हो रही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर हिंदी आप लोग देखिएगा हिंदी कैलेंडर, तो हिंदी कैलेंडर में दोस्तों जो अंतिम महीना होता है साल का उसे फागुन कहा जाता है। और वह प्रथम महीना जो होता है वह चैत का महीना अर्थात चैत जो होता है दोस्तों, यह प्रथम महीना हिंदी कैलेंडर के अनुसार होता है। तो यहाँ जो है यह फागुन मास में कौन राग कर गीत गावल जायला, आपको बताना है कि जो अंतिम महीना है हिंदी का फागुन, उसमें कौन सा राग का गीत गाया जाता है। पहला ऑप्शन है जदूरा राग गीत,
दूसरा ऑप्शन है अंगनई राग गीत, तीसरा ऑप्शन है डमकच राग गीत और चौथा है फगुआ राग गीत। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे फगुआ से संबंधित पढ़ रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी फगुआ राग गीत का गाया जाता है। फागुन से शुरू होता है और चैत महीना में दोस्तों यह अपनी रफ्तार पे होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नागपुरी संस्कृति में कौन महीना के मधुमास कहल जाएला। दोस्तों मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को मधुमास, जब बसंत ऋतु मैं पढ़ा रहा था उस वक्त भी बता चुका हूँ। तो चलिए आप लोग बताइए कि इसमें जो यह नागपुरी संस्कृति है उसमें किस महीना को, कौन महीना अर्थात किस महीना को मधुमास कहा जाता है, अर्थात सबसे प्यारा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मधुमास किसको कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो चैत महीना होता है उसे मधुमास कहा जाता है, यह हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर का प्रश्न, सवाल जवाब कर शैली में कौन गीत कर परंपरा हमरे कर बीच आहे। ऐसा कौन सा गीत है जिसमें सवाल जवाब की शैली में वह गीत गाया जाता है और जो हमारे समाज के बीच में प्रचलित है, आपको बताना है। तो दोस्तों कौन सा है। पहला ऑप्शन है फगुआ, दूसरा ऑप्शन है होली, तीसरा ऑप्शन है पचरंगी और चौथा ऑप्शन है क्यों नहीं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे सिर्फ फगुआ दिया हुआ है तो फगुआ हो जाएगा, क्योंकि फगुआ का ही एक भेद होता है फगुआ पुछारी, और मेनली फगुआ पुछारी में सवाल जवाब का बात किया जाता है। लेकिन यहाँ पे फगुआ पुछारी नहीं है और फगुआ है, तो फगुआ में ही फगुआ पुछारी समाहित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। लेकिन अगर फगुआ रहे और फगुआ पुछारी भी होता तो इस प्रश्न का सही उत्तर फगुआ पुछारी होता। इसे आप लोग ध्यान से रखिएगा याद, ठीक है। तो इस प्रश्न में सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पचरंगी राग छंद कौन राग छंद कर भेद है के। जो पचरंगी राग छंद है वह किस राग छंद का एक भेद है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है डमकच का, दूसरा ऑप्शन है उदासी का, तीसरा ऑप्शन है फगुआ का, चौथा ऑप्शन है पावस का। तो दोस्तों यह जो राग छंद है पचरंगी राग छंद वह किसका है, तो फगुआ का है। फगुआ का जो दूसरा भेद होता है फगुआ पचरंगी, उसी का एक भेद है पचरंगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न 7 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने, फगुआ गीत कर परंपरा कौन दिन से शुरू होवेला। फगुआ जो गीत है वह किस दिन से शुरू होता है, फगुआ गीत गाने की परंपरा। पहला ऑप्शन है बसंत पंचमी से, दूसरा ऑप्शन है बसंत पूर्णिमा से, तीसरा ऑप्शन है बसंत नवमी से और चौथा ऑप्शन है बसंत दशमी से। तो दोस्तों यह जो फगुआ गीत की परंपरा किस दिन से शुरू होती है, तो हम लोग जानते हैं बसंत पंचमी से। जब फगुआ गीत मैं आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें बता चुका हूँ कि फगुआ जो गीत है वह बसंत पंचमी से शुरू होता है और रामनवमी के उपरांत इस गीत का समापन होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पचरंगी फगुआ कर गान अवसर कर पचरंगी फगुआ कर गान अवसर का मानल जाएला का, अर्थात उसका जो गाना है गीत है वो किस तरह से माना जाता है, अर्थात किस मौसम में किस महीना में माना जाता है कि फगुआ पचरंगी गीत किस महीना में गाया जाता है। ऐसी मान्यता आपको बतानी है कि वह किस महीना में गाया जाता है। पहला ऑप्शन है माघ फागुन में, दूसरा ऑप्शन है चैत बैसाख में, तीसरा ऑप्शन है कार्तिक अगहन में और चौथा ऑप्शन है अगहन पूस में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेन होता है कि फागुन से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे और कोई भी ऑप्शन नहीं है और यहाँ पे चैत है, तो स्टार्टिंग का बात किया है, इसलिए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए माघ और फागुन, क्योंकि स्टार्टिंग होता है बाद में चैत में यह रफ्तार पकड़ता है, लेकिन पचरंगी का जो मौसम है यह जनरली फागुन वाले महीने में ही अच्छा खासा गाया जाता है। इसलिए यहाँ पे फागुन वाला जो महीना है, इसलिए अगर फागुन और चैत महीना रहता तो हम फागुन और चैत वाले महीना को लगाते ऑप्शन। ठीक है,
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने। चैत मास कर पहिल दिन के कौन गीत नृत्य कर परंपरा है। ऐसा कौन सा गीत है जिसमें नृत्य किया जाता है और वह चैत माह के पहला दिन, प्रथम दिन से शुरू होता है, उसे आपको बताना है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे फगुआ से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फगुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर का प्रश्न। पचरंगी राग केकर उपभेद मानल जाएला। जो पचरंगी राग है वह किसका उपभेद माना जाता है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि फगुआ का ही एक भेद कौन सा है, पचरंगी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फगुआ। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, फगुआ गीत में सगुन और निर्गुण भक्ति पर जे गीत परंपरा आहे उके का नाव देवल जाए है। फगुआ गीत में जो सगुन, सगुन अर्थात क्या होता है दोस्तों, जिसमें हम लोग साक्षात भगवान की एक मूर्ति बना के उसको पूजा करते हैं, तो वह सगुन में आता है। और निर्गुण में अर्थात दोस्तों वैसा भगवान जिसकी कोई आकृति नहीं बनाया जाता है और उस पर अपनी आस्था के साथ पूजा की जाती है, उसे ही निर्गुण कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सगुन और निर्गुण भक्ति पे जो गीत गाने की परंपरा आया है, उसे किस नाम से जाना जाता है, यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप बताइए। पहला ऑप्शन है पुछारी गीत, दूसरा ऑप्शन है पचरंगी गीत, तीसरा ऑप्शन है उदासी गीत और चौथा ऑप्शन है मती गीत। तो दोस्तों यहाँ पे पुछारी गीत होगा। फगुआ पुछारी में इस गीत की परंपरा है, जिसमें क्या है, सगुन और निर्गुण दोनों। क्योंकि हम लोग जानते हैं फगुआ पुछारी में क्या होता है, सवाल जवाब में बात होता है। जैसे पूछ दिया जाए कि भगवान में सबसे बड़ा भगवान कौन है, गीत के माध्यम से पूछा जाएगा, तो उसी में अगला बता सकता है कि ब्रह्मा भगवानों में सबसे बड़ा भगवान है, इस तरह से बताया जा सकता है। तो यहाँ ये इसलिए इसे पुछारी गीत के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर का प्रश्न। नागपुरी लोकगीत में का भेटाएला। जो नागपुरी लोकगीत है उसमें क्या मौजूद है, अर्थात क्या क्या चीज मिलता है। पहला ऑप्शन है राग मिलता है, दूसरा ऑप्शन है लय मिलता है, तीसरा ऑप्शन है ताल मिलता है। तो दोस्तों गीत गाने में राग, लय और ताल का मिलाना जरूरी है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सौभ। सौभे होगा, अर्थात राग, लय और ताल, इन तीनों का समायोजन एक गीत गाने में किया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, नागपुरी लोकगीत का से जुड़ला है। जो नागपुरी लोकगीत है वह किस चीज से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो पहला ऑप्शन है प्रकृति से, दूसरा ऑप्शन है सरकार से, तीसरा ऑप्शन है विदेशिया से अर्थात विदेशी लोगों से और चौथा ऑप्शन है केकरो से नहीं। तो दोस्तों जो नागपुरी लोकगीत है वह पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ी हुई है, क्योंकि नागपुरी का हर एक गीत प्रकृति के समायोजन के साथ ही गाया जाता है। प्रकृति में जिस तरह से मौसम बदलता है, जिस तरह से ऋतु का परिवर्तन होता है, वैसे ही यहाँ पे गीतों का लय और ताल भी बदलता है। इसलिए इस यहाँ पे क्या मिलता है, किससे जुड़ा हुआ है, प्रकृति से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, गणेश वंदना का राग केकर हेके। गणेश वंदना का जो राग है वह किसका है, किस गीत का है, आपको गीत का नाम बताना है कि गणेश वंदना किस राग गीत में गाया जाता है। पहला ऑप्शन है डमकच में, दूसरा ऑप्शन है फगुआ में, तीसरा ऑप्शन है पावस में और चौथा ऑप्शन है सौभों में। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फगुआ। फगुआ जो गीत है उसमें गणेश वंदना गीत गाई जाती है, ठीक है। वह गणेश वंदना जो गीत का राग है वह फगुआ राग का ही एक गीत है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, फगुआ पुछारी गीत कर तुलना केकर से करल जा सकेला। फगुआ पुछारी जो गीत है उसकी तुलना किससे की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन है जतरा से, दूसरा कजरी से, तीसरा टूसू से और चौथा कव्वाली से।
तो दोस्तों यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जतरा का जो गीत होता है, जतरा का, उसी से फगुआ पुछारी गीत की तुलना की जाती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 नंबर। फगुआ कर संबंध केकर से आहे। फगुआ जो है वह गीत, वह उसका संबंध जो है वह किससे है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कविता से, दूसरा ऑप्शन है राग से, तीसरा ऑप्शन है रस से और चौथा ऑप्शन है छंद से। तो दोस्तों यहाँ पे राग से, फगुआ एक प्रकार का राग है और इसी में फगुआ गीत गाया जाता है, उसी राग में। तो यहाँ किससे संबंधित है, राग से संबंधित है। अगला प्रश्न, होली पहर गावेक वाला गीत मन कौन राग कर होएला। होली के समय जो गीत गाया जाता है वह गीत जो है वह किस राग का होता है। पहला ऑप्शन है फागुन, दूसरा ऑप्शन है बसंत, तीसरा ऑप्शन है फगुआ और चौथा ऑप्शन है होरी गीत। तो दोस्तों उसका राग क्या होता है, फगुआ राग में होता है। होली के समय जो गीत गाया जाता है, अगर हम लोग सदानी प्रकृति में देखेंगे, हम लोग अपना झारखंडी संस्कृति में देखेंगे, तो दोस्तों हम लोग फगुआ पर्व भी जो है, हम लोग का जो फगुआ पर्व होता है वह अगर देखा जाए तो होली के समान होता है। फगुआ गिरने के साथ ही, फगुआ कटने के साथ ही होली का पर्व शुरू होता है। तो झारखंडी होली किसे कहते हैं, तो फगुआ को कहते हैं। ये आपको झारखंड के पेपर, जीएस पेपर में पूछा जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फगुआ गीत गावे कर समय कौन महीना आहे। जो फगुआ गीत है उसको गाने का समय कौन सा महीना है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चैत बैसाख, दूसरा ऑप्शन है जेठ आषाढ़, तीसरा ऑप्शन है अगहन पूस और चौथा ऑप्शन है माघ फागुन। तो यह प्रश्न हम लोग पहले भी देख चुके हैं इस तरह के। तो माघ और फागुन, क्योंकि जहाँ से शुरू होता है उसको रखा जाता है, तो और किसी भी ऑप्शन में फागुन नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा माघ फागुन। अगला प्रश्न देखते हैं, नागपुरी में हंसी मजाक कर गीत कौन भाग में बगरा मिलेला। नागपुरी में हंसी मजाक का जो गीत है वह किस भाग में ज़्यादा मिलता है। पहला ऑप्शन है फगुआ गीत में, दूसरा ऑप्शन है संस्कार गीत में, तीसरा ऑप्शन है दुइयों में अर्थात ए और बी दोनों में और चौथा ऑप्शन है क्यों नहीं। तो दोस्तों यहाँ जो हंसी मजाक है वह संस्कार गीत के साथ साथ फगुआ गीत में भी मिलता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब हम लोग 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं, पचरंगी राग छंद कर परंपरा के कर से प्रभावित आहे। जो पचरंगी राग का छंद है वह किस परंपरा से प्रभावित होता है, किस परंपरा से प्रभावित है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भक्तिकालीन काव्य से, दूसरा ऑप्शन है आधुनिक काव्य से, तीसरा ऑप्शन है छायावादी काव्य से और चौथा ऑप्शन है रहस्यवादी काव्य से। तो दोस्तों यहाँ पे जो भक्तिकालीन है, क्योंकि हम लोग भक्तिकालीन देख चुके हैं कि जो फगुआ है वह गणेश वंदना और सगुन निर्गुण दोनों की बात हो रही है। तो सगुन और निर्गुण जो मेरी बात हो रही है कि सगुन और निर्गुण जो है वह फगुआ का ही एक फगुआ राग में गाया जाता है, सगुन निर्गुण। तो यहाँ पे यह इसीलिए यह भक्तिकालीन काव्य से क्या है, प्रभावित है। इसमें के अलावे भी हम लोग देख चुके थे गणेश वंदना किस राग में गाया जाता है, तो फगुआ राग में गाया जाता है। तो इससे भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पचरंगी राग है, राग छंद है, वह किससे प्रभावित है, तो भक्तिकालीन काव्य से। और भक्तिकालीन में लोग ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, इसलिए इसे भक्तिकालीन राग छंद कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, पचरंगी फगुआ गीत में कै किस्म कर गीत मनक व्यवहार होवेला। जो पचरंगी फगुआ गीत है उसमें कितना किस्म का या कितने प्रकार का गीत का व्यवहार होता है। पहला ऑप्शन है 3 किस्म कर, दूसरा ऑप्शन है 2 किस्म कर, तीसरा ऑप्शन है 1 किस्म कर और चौथा ऑप्शन है अनैत किस्म कर अर्थात अनगिनत किस्म का। तो दोस्तों यह बहुत ज़्यादा किस्म का, तो यहाँ पे जो पचरंगी है वह बहुत ज़्यादा किस्म का राग छंद जो मिलता है तब जाके वह पचरंगी गीत बनता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न,
आर्य दड़वीर और अग्निय भाषा मनक छंद रचना कर संयोजन कौन नागपुरी राग छंद में आहे। यहाँ पे जो दो भाषा लोग जो है आर्य भाषी लोग हैं, दड़वीर भाषी लोग हैं और आग्नेय भाषी लोग हैं, इन लोगों का जो छंद रचना है उसका संयोजन नागपुरी का किस राग छंद में मिलता है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है फगुआ में, दूसरा ऑप्शन है पचरंगी में, तीसरा ऑप्शन है डमकच में और चौथा ऑप्शन है सौभे। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पचरंगी। जो पचरंगी है उसमें सभी प्रकार के अर्थात आर्यों का, दड़वीड़ों का और आग्नेयों का सभी का मिश्रण इसमें इस राग छंद में मिलता है, पचरंगी राग छंद में। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न। फागुन पूर्णिमा कर रात मर्दाना मन होलिका दहन कर चारों बटे कौन गीत गावैना। हम लोग जो देखते हैं कि फागुन पूर्णिमा में ही जो मर्द लोग होता है वह लोग होलिका दहन करते हैं और होलिका दहन करने के उपरांत उस होलिका दहन के चारों तरफ कौन सा गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे फगुआ गीत गाया जाता है। होलिका दहन जो होता है उसे चारों ओर से घेर के फगुआ गीत का गायन किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। कौन गीत परंपरा में राधे राधे हारा हो एरी रे जैसन शब्द मनक उच्चारण करल जाएला। किस गीत में अगर आपको उस गीत की कड़ी में दिख जाए राधे राधे हारा हो एरी रे ये जैसा शब्द आपको मिल जाए तो उसे कौन सा गीत माना जाएगा? तो दोस्तों उसे कौन सा गीत माना जाएगा? उसे फगुआ गीत माना जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी आपको गीत के कड़ी में मिल जाए राधे राधे हारा हो एरी रे ये जैसा शब्द मिलेगा तो वह फगुआ गीत से संबंधित गीत होगा। यह गीत को पकड़ने का एक क्या है, एक तरीका बताया गया है, एक लिंक बताया गया है कि यह सब शब्द मिले तो वह फगुआ गीत का संबंधित गीत होगा। अगला देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न। पचरंगी फगुआ राग कर माने का होवेला। जो पचरंगी फगुआ राग है उसका अर्थ क्या होता है? आपको अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है 5 रंग, दूसरा ऑप्शन है 3 रंग, तीसरा ऑप्शन है बहुराग छंद से बनल गीत और चौथा ऑप्शन है रंग बिरंगा लुगा से सजल नर्तक। लुगा अर्थात दोस्तों कपड़ा, रंग बिरंगा कपड़ा से सजी हुई नर्तक। तो यहाँ पे नर्तक से मुराद नहीं है, रंग से मुराद नहीं है, यहाँ क्या है बहुराग अर्थात बहुत सारे रागों को मिलकर जो छंद राग बनता है उसे ही पचरंगी फगुआ राग कहते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। बहुत सारे राग जो मिलके एक छंद राग बनाते हैं उसे ही पचरंगी फगुआ राग कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, फगुआ गीत में कौन तरह कर काव्यगत विशेषता भरला है। अर्थात जो फगुआ गीत है उसमें किस तरह की काव्य विशेषता भरा पड़ा है। पहला ऑप्शन है निर्गुण, दूसरा ऑप्शन है सगुण और तीसरा ऑप्शन है हास्य व्यंग और चौथा ऑप्शन है सौभे। दोस्तों हम लोग पहले भी देख चुके थे निर्गुण और सगुण दोनों इसमें प्रदर्शित है अर्थात उपस्थित है और इसके साथ ही साथ हंसी मजाक भी हम लोग देख चुके थे। तो यहाँ पे हंसी मजाक वाला और क्योंकि फगुआ पुछारी में हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ यहाँ पे व्यंग कसते हैं एक दूसरे में, तो इसलिए यह जो इस प्रश्न का उत्तर होगा इसमें सभी कुछ समाहित है। क्या समाहित है? निर्गुण भी समाहित है, सगुण भी समाहित है और हास्य व्यंग अर्थात जो व्यंग कसना है और आश्चर्य होना है ये सभी चीज फगुआ गीत में समाहित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 27 नंबर। फगुआ गीत के आठर कौन नाम से जानल जाएला। आठर जो है आठर कौन नाम से जानल जाएला फगुआ गीत को। और सॉरी दोस्तों यहाँ पे फगुआ गीत और यहाँ पे और होगा। ठीक है, फगुआ गीत और कौन नाम से जानल जाएला। फगुआ गीत जो है उसे और किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है होरी गीत, दूसरा ऑप्शन है होली गीत,
तीसरा ऑप्शन है फागुन गीत और चौथा ऑप्शन है उत्सव गीत। तो दोस्तों होली से संबंधित है यहाँ पे होरी गीत, होली नहीं होरी गीत से कहा जाता है। फगुआ जो गीत है उसे होरी गीत भी कहा जाता है या होरी गीत से नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फाग चाहे फागु कर अर्थ का होवेला। फाग या फागु का अर्थ आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ऋतु होता है, दूसरा ऑप्शन है बसंत होता है, तीसरा ऑप्शन है मादकता होता है अर्थात नशीला होता है, तीसरा ऑप्शन है सुंदर अर्थात सुंदरता। तो दोस्तों यहाँ पे बसंत ऋतु को ही फाग या फागु कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन गीत भाग में बगरा पुछारी गीत कर प्रयोग होवेला। कौन सा गीत है जिसमें बहुत ज़्यादा पुछारी गीत का प्रयोग होता है, कौन सा गीत? तो हम लोग जानते हैं तो फगुआ पुछारी जो गीत है, फगुआ गीत में ही फगुआ पुछारी जो होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा गीत जो है वह पुछारी गीत से संबंधित होता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पुछारी गीत का संबंध केकर से आहे। जो पुछारी गीत है उसका संबंध किससे है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मौलिक गीत से, दूसरा ऑप्शन है लोकगीत से, तीसरा ऑप्शन है सवाल जवाब से और चौथा ऑप्शन है क्यों नहीं। यहाँ पे सवाल जवाब गीत नहीं बात किया है दोस्तों, ठीक है, इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे अधिकतर लोग सवाल जवाब को आंसर टिक करेंगे जो कि बिल्कुल ही क्या है, गलत है। क्योंकि अगर सवाल जवाब से संबंधित गीत ऑप्शन में रहता तो वो मेरा आंसर सही होता, लेकिन यहाँ सिर्फ सवाल जवाब, किस चीज़ का सवाल जवाब, किसी भी चीज़ का सवाल जवाब पूछ दिया तो क्या वो गीत नहीं ना है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लोकगीत। लोकगीत का पुछारी जो गीत है उसका संबंध लोकगीत से है और इस लोकगीत के अंतर्गत ही एक मेरा फगुआ पुछारी आता है जिसमें सवाल जवाब से संबंधित गीत होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, फगुआ लोकगीत कर कैठो भेद आहे। फगुआ जो लोकगीत है उसका कितना भेद है आपको भेद बताना है। पहला ऑप्शन है 2 ठो, दूसरा ऑप्शन है 3 ठो, तीसरा ऑप्शन है 4 ठो, चौथा ऑप्शन है 5 ठो। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग देख चुके हैं। फगुआ जो है फगुआ गीत उसका 2 भेद होता है, एक फगुआ पुछारी होता है और दूसरा फगुआ पचरंगी होता है। तो इस तरह से फगुआ लोकगीत का 2 भेद होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, फगुआ गीत की समाप्ति का समय आहे। ऊपर भी हम लोग इस प्रश्न के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि फगुआ गीत की समाप्ति कब होता है, अर्थात फगुआ गीत का समापन कब होता है, समय बताना है। पहला ऑप्शन है बसंत पंचमी से, दूसरा ऑप्शन है रामनवमी से, तीसरा ऑप्शन है बरखा ऋतु से और चौथा ऑप्शन है सौवे से। दोस्तों जो फगुआ गीत है वह बसंत पंचमी से तो शुरू होता है, ठीक है, यहाँ समाप्ति की बात किया जा रहा है। तो फगुआ गीत का समाप्ति कब होता है, जैसे ही झंडा पर्व अर्थात रामनवमी के पर्व के उपरांत ही फगुआ गीत का समापन होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, फगुआ लोकगीत कौन प्रधान है। फगुआ लोकगीत जो है वह किस प्रकार की प्रधानता रखता है। पहला ऑप्शन है जनाना प्रधान है, दूसरा ऑप्शन है मर्दाना प्रधान है, तीसरा ऑप्शन है पुरुष प्रधान है और चौथा ऑप्शन है बी और सी अर्थात मर्दाना और पुरुष। मर्दाना को ही पुरुष कहा जाता है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी और सी मर्दाना और पुरुष प्रधान लोकगीत है। कौन सा, फगुआ। ठीक है, अब हमारे सामने इस प्रश्न का, इस लोकगीत का आखिरी प्रश्न 34वां प्रश्न आप लोगों के सामने। ठीक है, आप लोगों के सामने 34वां प्रश्न है, बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे हो। ये लोकगीत संबंधित आहे। यह जो लोकगीत है वह किस गीत से संबंधित आहे, अर्थात किस लोकगीत से संबंधित है आपको बताना है।
पहला ऑप्शन है फगुआ गीत से, दूसरा ऑप्शन है फगुआ पुछारी से, तीसरा ऑप्शन है फगुआ पचरंगी से और चौथा ऑप्शन है सौबे से। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएं। कमेंट के माध्यम से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताएं। यहाँ पे ही आपको कमेंट के माध्यम से ही इसका उत्तर सही करना है, ठीक है। तो यह आप लोगों के लिए यह प्रश्न है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि इस तरह से हम लोग का फगुआ गीत से संबंधित सारे प्रश्न उत्तर की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसी तरह और भी बाकी जो गीत है हमारा डमकच है, पावस है, उदासी है, झूमर है, लहसुआ है, झुमटा है, सोहराई है, सभी से संबंधित प्रश्न उत्तर इसी तरह मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। इसके लिए आप लोगों को दोस्तों आप लोग जब आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों का हक बनता है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों में से किसी को भी इस जो कविता है या पूरा बनकेवरा है या लोकगीत और लोकगीत से संबंधित MCQ का अगर PDF चाहिए तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।